थोड़ा एक्स्ट्रा है एंगल्स। तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मैंने क्या किया है, मैंने अपने क्वेश्चन में से ए बी और सी डी जो गिवन था पैरेलल था, इस जमघट में से अपनी पहली पैरेलल लाइंस निकालकर उनको देखा, उनमें से मैंने जो एंगल निकल सकता था वो निकाल लिया। अब अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस एंगल जो पार्ट है पूरा 60 डिग्री का, इसी एंगल किसके इक्वल होगा? 60 माइनस 28, क्लियर है इतना? 32 डिग्री। अब मुझे प्रूफ क्या करना था ए बी और ई एफ, तो अब मैं क्या देखूंगी, मुझे ई एफ में कौन सा दिया हुआ है? हाँ जी, तो ये क्या है 148। अब ई एफ आपको दिया हुआ है ना, ई एफ के साथ 148, तो मैं लिखूंगी 148 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, कौन से एंगल्स बनेंगे? Co-interior angles, as they form a pair of co-interior angles and they are supplementary, hence EF is parallel to CD. क्लियर हो गया बच्चे? समझ में आ गया है ना? तो जो आपको गिवन है ना, पहले उन लाइंस को देखा करो, ऐसे अलग कर लिया, या आपने CE और EF अलग से रफ में फिगर बनाई और इनको रब कर दी। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ये लव्य देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपसे, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है AB is parallel to CD, prove that AB is parallel to EF। तो आप क्या लिखोगे इसमें, स्टार्ट कैसे करोगे? AB is parallel to CD, we have to prove AB is parallel to EF। अच्छा, AB पैरेलल टू EF क्या है ना? तो मैंने क्या आपको बोला अभी, EF is parallel to CD। इसके बाद एक और लाइन क्या लिखेंगे? Same lines are parallel to each other, therefore EF is parallel to AB as well। ये लिखना जरूरी है साथ, डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो पैरेलल होगा। तो अब लव्य बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? आपको दिया हुआ है AB is parallel to CD। नहीं, एक्स्ट्रा है। आपने किया हुआ लाइन का एंगल्स स्कूल में किया हुआ ना? नहीं करवाया? तो आप कैसे करते हो जाए? पूरा नहीं हुआ। वैसे आता है ये क्वेश्चन, मैं आपको बोल रही हूँ AB is parallel to CD आपको गिवन है, ठीक है बच्चे? आपको प्रूफ डांट नहीं रही हूँ, मुझे श्वेता बोल रही हूँ, मैं पूरे क्लास में करवा चुकी हूँ, बिकॉज यू स्टेप्ड आउट फॉर सम वर्क। मैंने कहा पूछ रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि मैं दोबारा समझाऊँ, तो बताऊँ, समझा दूं? इसमें आपको प्रूफ करना है AB is parallel to CD, सॉरी AB is parallel to EF, आपको ये प्रूफ करना है। गिवन है AB is parallel to CD। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई है आप उनको देखो, बाकी सभी चीज को भूल जाओ। अपनी फिगर में से जिसे हम कहते हैं कि हम फिगर में क्या करते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं कि मुझे वही चीज दिखे जो मेरे गिवन में है, बाकी सबको मैंने हटा दिया, मैंने फिल्टर आउट कर ली वो चीज जो मुझे रेलिवेंट है अपने गिवन में। तो AB is parallel to CD दे दिया। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो आई कैन टॉक अबाउट विच टू एंगल्स? पैरेलल लाइंस में इस केस में आई कैन टॉक अबाउट विच टू एंगल्स? ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 60, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? सो आई विल राइट हियर दैट माय एंगल ABC is equal to angle BCD, alternate interior angles। कितना हो गया ये? कंप्लीट 60 डिग्री। और ये अगर कंप्लीट 60 डिग्री है, इसका एक पार्ट है 28, तो ये रह गया, कितना बन जाएगा? 32। नाउ आई विल कम टू माय अदर एंगल। अब मैं इनको पूरी तरह से यूज कर चुकी हूँ, इसमें मुझे और कुछ दिया ही नहीं हुआ, मैं क्या इसमें से और निकालूं? ठीक हो गया? तो नाउ आई कम टू अदर इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन है, वो ये वाला एंगल 148। तो इस 32 और 148 को देखा, क्यों देख रही हूँ इन दोनों को? बिकॉज दे आर फॉलोइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इंटरनल में है दोनों। ट्रांसवर्सल की सेम साइड और इंटरनल में, तो इनमें रिलेशनशिप मैं सोचूंगी क्या होता है व्हेन आई टॉक ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इनमें रिलेशनशिप होता है को इंटीरियर एंगल्स का।
और जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो कोइंसिडेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो मैं उस वे से देखूंगी कि इफ दे आर सप्लीमेंट्री, आर दे सप्लीमेंट्री 32 and 148? Yes, they are supplementary, hence the two lines are parallel. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आपका लाइंस एंड एंगल्स अगर आपने यहाँ पर मेरे साथ नहीं किया है तो मैं जून में आई एम प्लानिंग, मैं आपके 1 hour क्लासेस लूंगी, 1 hour आप अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस, जिसमें थोड़ा बहुत बैकअप शेड्यूल करूंगी, जिसकी जो क्लासेस मिस हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली एक मैं नंबर सिस्टम का बैकअप लगाऊंगी फॉर यू, है ना, तुम सबके लिए, तुम्हारे लिए भी तुम नंबर सिस्टम नहीं किया होगा, आपको स्कूल में नहीं करवाया है, तो नंबर सिस्टम का बैकअप होगा, थोड़ा स्पीड अप होगा आपके एक्चुअल से, ठीक है। तो जिसको भी वो बैकअप लगाना है प्लीज मेक श्योर आप आ जाओ, और वो क्लास आपके टाइम के अकॉर्डिंगली कन्वीनियंट नहीं होगी, वो मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। तो आपने कोशिश करनी है, वो 1 हफ्ता चलेगा, 1 हफ्ते में आपका पिछला जो भी कवर होता है मैं करवा, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अब आते हैं, वी वर डूइंग फैक्टराइजेशन। बुक निकालो भाई अपनी, सारे फॉर्मूलाज लिखो पहले, चलो स्टार्ट विद a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज ना मैं आपको सारे वेज करवा दूंगी फैक्टराइजेशन के जो होते हैं, ठीक है। कल उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, हम 3-4 क्लासेस लगाएंगे जिसमें फैक्टराइजेशन पूरी कंप्लीट हम समझ लें, हम प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको वर्कशीट्स भी मैं दे दूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कहो ना कि इसके बाद हम प्रैक्टिस ना करें, आई विल जस्ट एडवाइज जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं उनको ही दोबारा से पढ़ लो। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और इसमें एक और आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फिर एक हमारे पास आता है a प्लस बी होल क्यूब, और एक आता है a माइनस बी होल क्यूब। सारे फॉर्मूलाज चाहे पीछे से देखो और लिख दो। So what is a plus b whole square? क्या होता है? a square plus 2ab plus b square। a minus b whole square किसके इक्वल होता है? a square minus 2ab plus b square। a square minus b square, a minus b, a plus x plus a, x plus b, x square plus a plus b into x plus ab। a plus b plus c whole square, a square b square c square plus, ठीक हो गया, 2ab bc and ca, मैंने 2 को कॉमन ले लिया बाहर। अनदर वे टू शो दिस फॉर्मूला, और इसको देखना रेलिवेंट क्यों रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा जब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। a plus b plus c, a plus b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। और आप देखोगे कि मैंने कुछ फॉर्मूलाज के बाद ना एक आपको लाइन उनको सेपरेट कर दिया, बिकॉज वो एक कैटेगरी के फॉर्मूलाज हो गए। स्क्वायर के स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स, देन x प्लस a, x प्लस b, देन क्यूब ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। तो क्यूब ऑफ क्यूब के फॉर्मूलाज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इतने फॉर्मूला करवाया, इसके अलावा भी कुछ करवाया? इतना ही। चलो, आपकी बुक में ना मैंने आपको स्टार्ट करवाया था एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 4 के 4th, 5th और 6th पार्ट मैंने कहा था एज होमवर्क ले लेना। 5th क्वेश्चन हो गया था, दोनों पार्ट्स कर लिए थे इसके। 6th क्वेश्चन का
एक बार हम देखेंगे अब 6th क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म, लिख सकते हो। एक्सरसाइज 2.5 पेज 49, पेज 49 एक्सरसाइज 2.5। 2x + 1 का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाना आता है ना इसमें, तो a + b होल क्यूब। अब फॉर्मूला की लिस्ट पर देखो जी किससे मैच खा रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, a + b होल क्यूब से मैच किया है। a की जगह क्या आएगा 2x, b की जगह क्या आएगा 1, तो हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। दिस विल बी 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 × 2x × 1, 2x + 1। समझ में आ गया? इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मैं सिर्फ लास्ट पार्ट करवा रही हूँ अब, x - 2/3y का होल क्यूब। क्या होगा अब ये a - b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a - b। दिस विल बी x क्यूब माइनस 8y³/27, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2xy x - 2/3y। 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगाकर लिख लेना, पर प्लीज गलत मत करना। हमारी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ फ्रैक्शंस हैं, सो डोंट जंप कि मैं यहाँ कैंसिल भी कर दूं और फिर मल्टीप्लाई करूं। इफ यू आर वेरी गुड विद योर कैलकुलेशंस, बहुत कॉन्फिडेंस और गलत नहीं होता है, ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहा है, तो प्लीज करो, वरना एक एक करके आगे बढ़ा करो, ठीक है। डोंट गो फॉर लाइक कंप्लीट में ना एक को छेड़ो, पूरे ग्रुप से पंगा नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पर ना सबको छेड़कर क्या करो, पूरे ग्रुप से पंगा ले लो कि आ जाओ, सब आ जाओ, सब आपको घेर ले, ठीक है। तो विल टैकल ईच एंड एवरी स्टेप 1 by 1। तो यहाँ से ये बन जाएगा -2x² प्लस 4xy²/3। समझ में आ गया? अब मैं इसकी थोड़ी फैक्टराइज्ड फॉर्म ना, ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है, थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है ना, आपको एक्सपैंडेड फॉर्म का कम आएगा, आपको आएगा जैसे लास्ट वाला दिया हुआ है या लास्ट में लिखा हुआ है, आप मुझे बताओगे, कर दो चेंज। आपको ना जैसे अगर हम देख करें क्वेश्चन नंबर 8, वैसा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x³ - 8y³/27 -2x² प्लस क्या था यहाँ पर 4xy²/3। आपको ये दिया होगा, आपको इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म लगाना। तो यहाँ पर हमारे क्लू क्या होते हैं, पहले तो देखो x में डिग्री क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल की, क्यूब डिग्री है ना, तो हो सकता है क्यूब का फॉर्मूला लगे। फिर आप इसमें पैटर्न देखो, x³ हो गया, तो क्या इसमें कोई और टर्म क्यूब की है, कौन सी वाली है y³, y कंप्लीट एक टर्म में क्यूब हो, y³ दिख रही है, और जो उसके साथ कोएफिशिएंट है क्या वो भी क्यूब्स है, कोएफिशिएंट में क्या दिया हुआ है 8 और 27, वो भी क्यूब आया। तो इसका मतलब ये अगर बनेगा तो x³ और ये क्या बनेगा 2/3y का होल क्यूब। अगर ये a³ - b³ होता तो एक चीज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चीज होती है। देखो अब फॉर्मूलाज में, दैट इज व्हाई से आपको अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से रखना पड़ेगा। वो होता है a - b * एंड आई कैन सी माइनस के साइंस इसमें, तो ये a - b में होगा, है ना, क्योंकि a + b में तो सारे प्लस में होते हैं। दूसरी चीज कि अगर ये a³ - b³ होता तो कुछ मल्टीप्लाई में होते दो चीजें, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हाउ इट इज गोइंग अबाउट इज, ये हो सकता है a - b होल क्यूब की फॉर्म में, जिसमें a क्या है x और b क्या है 2/3y और उसका होल क्यूब। अब आपको चेक कैसे करना है, आपने इन दोनों को तो ब्रेक कर लिया, आप ये चेक करोगे कि क्या हमारे पास अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली टर्म क्या बनती है 3xy या 3ab × a - b। क्या उस फॉर्म में अगर मैं लिखती हूं तो ये दो टर्म्स मेरे पास आती हैं कि नहीं। दिस इज हाउ आई स्टार्ट अबाउट। अब मैं यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 से करके दिखाती हूँ, ठीक हो गया। एक्सपैंडेड फॉर्म आए बहुत अच्छा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, जो मैं कहूंगी फिर भी इजी है,
बट व्हेन इट्स गोइंग बैकवर्ड्स पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म दे दिया जी, फैक्टराइज करो पॉलिनोमियल को, आ जाओ मैदान में, है ना। क्या लगाएंगे इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सब ABCD हमें एक जैसे लगते हैं, क्यूब स्क्वायर सब लगता है कि अच्छा क्यूब लगेगा स्क्वायर लगेगा, कुछ समझ नहीं आता है। फॉर अ मिनट योर माइंड बिकम्स ब्लैंक, इन दैट केस अपने फॉर्मूलाज को ना साइड में लिखना शुरू कर दिया करो। जब फैक्टराइजेशन में कुछ समझ ना आए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर में, मुझे लगता है कि फिर भी समझ में आना शुरू हो जाएगा पेपर तक। जब फैक्टराइजेशन समझ नहीं आती है, आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं हो रहा, तो अपने सारे फॉर्मूलाज को यहाँ लिखो और देखो कि ये फॉर्मूला, ये फैक्टराइजेशन किस कैटेगरी में जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, मुझे ये दिया 8a क्यूब प्लस b क्यूब 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। अब पहले मैं हमेशा अपने पॉलिनोमियल में द फर्स्ट थिंग आई विल चेक इज डिग्री, कि ये स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है या क्यूब का। फैक्टराइजेशन है कौन सी, स्क्वायर की या क्यूब की। अगर स्क्वायर की है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में होगी। अगर मुझे पावर्स 2 दिख रही है मैक्सिमम, उससे बड़ा कुछ दिख नहीं रहा। अगर ये स्क्वायर में है तो क्या 3 टर्म्स है या 2 टर्म्स का दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म तो नहीं है, वो भी आपको फिर जब फॉर्मूला आता होगा तो अपने आप से क्वेश्चन करोगे, आंसर आएगा। फिर उसके बाद अगर देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है क्यूब है, तो हो सकता है ये a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, यही करवाए आपको, इनकी फॉर्म में हो सकता है। तो उसमें अब मैं क्या करूंगी, आई विल सो सी फॉर माई नंबर्स, मैं क्यूब में फिट हो गई हूँ कि क्यूब का कुछ हो सकता है इसमें, क्यूब की वाली कैटेगरी में घुस जाओ। ठीक हो गया कि क्यूब वाले फॉर्मूला 4 मेरे पास शॉर्टलिस्ट हो गए, उनमें से कहीं ना कहीं ये फिट होगा। तो नाउ आई विल लुक फॉर माय इंडिविजुअल टर्म्स। क्यूब किस में आया, ए में, ए क्यूब है, ए क्यूब का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 8, क्या 8 भी परफेक्ट क्यूब है, किसका 2 का, तो इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2a क्यूब, 2a का होल क्यूब। समझ में आ गया। और ये जो b दिख रहा है इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, b क्यूब। दिस इज हाउ आई अप्लाई माय माइंड इफ आई हैव टू वर्क एज अ स्टार्टर। ऐसा मैंने कैसे सीखा या मुझे कैसे समझ में आता है। आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मेरे पास लेकर आते हो, सच में कह रही हूँ, दिस इज हाउ आई बिल्ड माय माइंड मैप, समझाने के लिए कि मैं आपके तरफ हम कैसे पता लगेगा क्या स्टार्टिंग होगा, हमें कैसे पता लगेगा, आपने तो कर लिया, हम कैसे सीखेंगे। तो वो जो हम कैसे सीखेंगे वाला माइंड मैप होता है ना, वो यही चलता है। मैं कैसे करती हूँ, मैं डिग्री देखती हूँ, क्यूब है, फिर मैं नंबर्स देखती हूँ, ठीक है, उस नंबर्स में मुझे परफेक्ट क्यूब्स दिख रहे हैं, परफेक्ट क्यूब्स में कोशिश करूंगी कि क्या ये 12a स्क्वायर बी, देन आई सी द पैटर्न कि देखो a स्क्वायर बी आया, a b स्क्वायर आया, तो हो सकता है ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगा। मैं लिखती हूँ या ओरली अपने दिमाग में चलाऊंगी कि हाँ जी ये बन रहा है, क्लियर हो गया। फिर मैं ओरली अपने दिमाग में, मतलब दिस इज, आई विल नॉट राइट इन फ्रंट ऑफ, मैं नहीं लिखूंगी, मैं बोलूंगी देखो 2a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ठीक हो गया, दिस इज आई एम वर्किंग इन माय माइंड। मैंने उस पैटर्न को स्टडी करके सच में ये पूरा ऐसे जो लिखा है ना, आपको बोला है, वो पूरा ऐसे बनाया कि ऐसे जज करना होता है, हाउ डू यू फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन। समझ में आ गया ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी का क्या हो गया होल क्यूब। आप मुझे क्या कह रहे थे कि मैंने, हाँ 2a लिखा ना, ये आप कह रहे थे 2a प्लस बी लिखोगे, अच्छा समझ में आ गया, राइट। तो दिस इज हाउ आई गो बैकवर्ड्स। ये हमें दिया हुआ था एक परफेक्ट क्यूब का फॉर्मूला, जिसको मैंने डायरेक्टली फैक्टराइज कर लिया। समझ में आ गया। अगर मतलब मुझे ऐसा कोई 4 टर्म्स वाली टर्म दिख जाएगी ना, तो मैं पहले कोशिश करूंगी कि क्या कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तो उस हिसाब से हम कोशिश करके इसको फैक्टराइज करेंगे। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखो, करो सारे पार्ट सारे करने हैं, इसके बाद फिर मैं आपको और मेथड्स करवाऊंगी। हाँ जी, इसका आंसर यही है। या फिर आप क्या लिखते हो, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस, एंड वन मोर थिंग आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, a प्लस बी या x प्लस वाई, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। याद है ना, मैंने कहा था ना ऐसे लिखना है हमें। और उसके बाद फिर आपने इज इक्वल टू 2a प्लस बी, मतलब आपने ये लिखना है, बीच में आपको तभी मार्क्स मिलेंगे वरना मार्क्स कट जाते हैं। दिस इज योर स्टेप्स जो आपको कवर करने हैं।
आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो भी लिखना होता है। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ये कोई डाउट्स नहीं यहाँ तक, नहीं समझ में आया हो तो? अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड पार्ट, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अगेन पहले तो मैंने देखा प्लस माइनस कुछ दिख रहे हैं, क्विकली मतलब ये ना अपने आप दिमाग चलता है कि आई कैन सी प्लस माइनस मिक्सचर है तो ये a माइनस b में हो सकता है। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर a प्लस b, आइदर स्क्वायर और क्यूब। देन आई कैन सी क्यूब्स, तो वही हो गया ये 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b 2a माइनस b बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। यहां से शुरू होता है हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे देखेंगे, हमें कैसे पता लगा। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a plus 225a square. The first thing that I will notice in any this factorization question is the degree. डिग्री क्या है यहाँ पर? 3 की डिग्री है। क्लियर हो गया? क्यूब की डिग्री है तो ये क्या हो सकता है? a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि 4 टर्म्स आ गई। तो आप अगर a माइनस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करते हो तो आपके पास 4 टर्म्स आती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से परफेक्ट क्यूब्स कौन से दिख रहे हैं इन 4 नंबर्स में से? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। साथ साथ लिखो 125a क्यूब इज 5a का होल क्यूब। तो मुझे 2 क्यूब के नंबर दिख गए ना, तो अब मैं बाकी नंबर्स की कोशिश करूंगी कि क्या इनके पैटर्न से और फॉर्मूला से बन जाता है मेरा 135a। क्या बनता है माइनस 135a? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 15 9 जा 135। ये 135a इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। यस, दिस इज व्हाट आई विल चेक। देन क्या 225a स्क्वायर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा? यस, तो अब हम लिखेंगे यूजिंग x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5a का होल क्यूब। समझ में आ गया? अभी इतना ही समझना, माइनस प्लस की बाद में देखेंगे कि 3 माइनस 5a लिखना है या 5a माइनस 3 लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ, इसको आप फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस, वो भी लिख सकते हो। देन योर फोर्थ पार्ट खुद करोगे आप। 64a क्यूब, ये याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत आपको याद ही करने पड़ेंगे क्यूब्स टिल 10। सिक्सटी 64 किसका क्यूब होता है? 4, सबको पता है ये 4a का होल क्यूब। साथ में मुझे दिख रहा है 27 किसका क्यूब होता है? 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b 4a माइनस 3b। क्या हमारा ये ऑर्डर, क्या हमारी ये स्टेटमेंट हमें पिछली वाली स्टेटमेंट दे रही है? यस, तो हम लिखेंगे यूजिंग x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब ऐसे ही फिफ्थ पार्ट करो। फिफ्थ पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में ये आ जाता है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवाना है आपको, और उसके बाद हम आएंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर रह जाएगा तो एक क्यूब वाला फॉर्मूला रह जाएगा जो मैं तुम्हें करवा दूंगी। देख बच्चे, 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 144 a स्क्वायर b। तो ये टर्म जो है वो इसमें स्प्लिट हो, और ये वाली टर्म जो है ये 12
3 से 36 भी तो था, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 बन गया, और a और ये b स्क्वायर हो, तो जो मेरी ये दो टर्म्स है इसमें स्प्लिट होगी। अच्छा, काफी बार पता क्या कहते हैं, इस तरह से भी कहते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लो। मैं क्यों नहीं कहती, क्योंकि अगर माइनस साइन होता ना तो फिर गड़बड़ करते हो, अंदर माइनस नहीं देते। ठीक है, आपको अगर ये समझ नहीं आता ना कि मैंने सिर्फ 4a और 3b लिया है, मन्नत क्या हो गया, इतनी नींद आ रही है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू ड्रॉ कॉमन बिटवीन दीज टू। 144 और 108 में कॉमन लिया तो 12 ले सकते, 36 कॉमन आ जाएगा। a स्क्वायर और a में कॉमन लिया, a आ गया। b स्क्वायर और b में कॉमन लिया तो b आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, 4a माइनस 3b। पहली चीज तो आपको ये 4a यहाँ पर प्लस था, माइनस वाली टर्म आपने कॉमन ली है पहले, तो अंदर माइनस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इस 36 को आप स्प्लिट कर लोगे 3ab। क्लियर हो गया। दिस इज अनदर मेथड, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाती। क्लियर हो गया, हम सिर्फ इस क्यूब्स पे कंसंट्रेट करके वहां से आगे बढ़े। इतना क्लियर हो गया। आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट, उसके बाद आएंगे कि अगर मुझे कोई परफेक्टली क्यूब वाला नंबर नहीं दिया हुआ, मुझे नहीं पता, जैसे मैं आपको दूंगी अब नंबर्स, तो उसमें कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो मुझे इसमें क्यूब वाले नंबर्स कौन से दिख रहे हैं, 27 p क्यूब है ना, किसका क्यूब हो जाएगा ये 3p का। एंड व्हाट अबाउट 1 by 216 1 by 6 प्लस या माइनस, माइनस में है ना। तो ये मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगी, x माइनस 5 होल क्यूब। अब बस ये देखना है कि क्या ये दो टर्म्स 3ab इंटू a माइनस b से आ जाती है कि नहीं। तो आप इससे चेक करोगे, 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 by 6p इंटू 3p, इज इट इक्वल टू 9 by 2 p स्क्वायर, यस है ना। अब ऐसे ही मैंने लिखा 9 by 6p इंटू माइनस 1 by 6p, नहीं 1 by 6p क्यों, 1 by 6 है ना। तो इज इट इक्वल टू 1 by 4, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6। तो ये क्या बन गया, प्लस, ये माइनस था, यहाँ माइनस था, ये माइनस 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 हो गए प्लस, तो ये प्लस 1 by 4 की टर्म आ गई 1 by 4p। तो इसका मतलब मैंने अब फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, x माइनस वाई होल क्यूब 3p माइनस 1 by 6 होल क्यूब। क्लियर हो गया, 3p माइनस 1 by 6 होल क्यूब। वो सर ने ऐसे करना है आपको, x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या है ना। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और करोगे x प्लस वाई, यही 2x वाई, यही कर रहे हो। हाँ शायद लिख, ठीक है, वो अलग चीज सिखाई है, डेरिवेशन में इसलिए सिखाते हैं बिकॉज अभी आप फिर फॉर्मूलाज को समझो, उसके बाद हाँ डिराइव करना, इसको ऐसे ही किया होगा, इसको मल्टीप्लाई किया है। देन यू ऑल्सो हैव कि क्यूब वाला फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब कैसे आया है, दिस इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस, इस तरह से आता है। ठीक है, ये अलग चीज। तो ये भी इतना मतलब उलझने वाली बात हो जाती है, ये तब उलझते हैं जब हमें सब कुछ आता हो, है ना। जैसे मेरी स्टेज पर मुझे कुछ बोलेगी तो मुझे समझ में आएगा मुझे रिलेट किससे करना है। आपको मैं सिखा रही हूँ और मैं कह रही हूँ नेक्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप को जोड़ लो ना, आपको फर्स्ट स्टेप आता है ना आपको लास्ट स्टेप आता है, तो मैं इसलिए आपको अभी कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक थोड़े टाइम के बाद 2-3 मंथ्स के बाद व्हेन यू गेट यूज्ड टू दिस सिस्टम के आदी हो जाओगे ना, फिर उसके बाद बात करते हैं, तो उसका कहते हैं अच्छा इसको ऐसे देख लो, अब इसको ऐसे देख लो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज वाला हो जाएगा। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसमें होता है a प्लस b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पर इसमें लिखना है पहले कि 27y³ किसका क्यूब बन जाएगा? 3y का होल क्यूब। 125z³ किसका बन जाएगा? 5z। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z होल क्यूब 9। थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाती हूँ मैथ्स अपनी। हाँ, तो ये 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैं ऑलरेडी 9y कर चुकी हूँ, तो 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z। क्लियर हो गया? अब ऐसे इसको फैक्टराइज 64 को हम किसका क्यूब लिखेंगे? 4m का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब है? 7n का होल क्यूब एंड देन वी विल यूज इट। ठीक हो गया? आज से ना मैं आपको स्टार्ट करूंगी। तो फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन है। अब जो फॉर्मूला बेस भी होती है प्लस सम अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उन टर्म्स में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो ना, 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस या माइनस प्लस। इसमें सारी टर्म्स प्लस में आती हैं। अगर बीच में माइनस है तो इन तीन टर्म्स में सारी टर्म्स प्लस की होंगी। 6m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। क्लियर हो गया? माइनस के फॉर्मूला में सिर्फ इनिशियल माइनस आके सारा प्लस आता है। प्लस के फॉर्मूला में आपकी जो ये वाली टर्म होती है ना, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, वो माइनस की होती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये तो फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन थी कि मैंने फॉर्मूलाज को फिट किया। अब भी करेंगे अपने फॉर्मूलाज को फिट, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद। अब जो फैक्टराइजेशन है वो सच में अब होगा कि हमें कैसे पता लगेगा। तो उसका कोई रूल नहीं है, उसका यही है कि जो मैंने आपको तरीके सिखाया है ना, उनको सबको अप्लाई करके देखो, कोई एक तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया, मान लो ये वाला 8xy³ प्लस 12x² इसको फैक्टराइज करना है। कोई फॉर्मूला लगा है? कुछ सोच रहे हो? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ लगता है? हाँ जी, ठीक हो गया। कोई 8 अगर परफेक्ट क्यूब है तो 12 उसके साथ कोई क्यूब का टर्म नहीं, साथ ही कोई बैठा हुआ उसका, मतलब हमारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में कहीं ये एडजस्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, यू सी द इंडिविजुअल टर्म्स। 8 12, 8 और 12 में कुछ कॉमन है? 4। x एंड x² कुछ कॉमन है? x। y³ y² में कुछ कॉमन है? y²। तो यहाँ क्या बच गया? 8 में से 2 4 निकाल दिया 2, x को बाहर ले गए, y³ में से y² निकाल दिया y, 12 में से 4 को निकाल दिया 3, एक x बच गया, y² को हम ले गए। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन। हमने जो 3-4 टर्म्स, हमें 2 3 4 5 कुछ भी दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन टर्म्स में से हमने क्या निकाल लिया? कॉमन। तो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तो आपका फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। तब जब कुछ नहीं चलेगा तो ये चलेगा। ठीक है ना? कोई तरीका नहीं काम आ रहा हमारा, तो हम इसको कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि क्या कुछ कॉमन आता है तो हम वो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना? और अगर ऐसे ही सीधा सीधा सा दिया हो तो क्या बात है ना? जैसे कि मैं अब आपको क्वेश्चन देती हूँ ये वाला। अब देखो दिया 14mn प्लस 22m माइनस 62p, क्या कॉमन निकल रहा है? 2 निकाल लिया, 7mn प्लस 11m माइनस 31p। ठीक है ना? ये तो हमारा था जो हमने कॉमन लिया है।
अब ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो क्या बात है ना, पर ऐसा नहीं आता। कैसा आएगा, जो हमारे नेक्स्ट का स्टार्टिंग हो जाएगा। इसका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये लिखा हुआ है आपको 15a इंटू 2p माइनस 3q माइनस 10b 2p माइनस 3q, इसको करना है फैक्टराइज। ठीक हो गया। आई हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म। अब ये ऑलरेडी ना दो टर्म्स के साथ में दिया हुआ है, दो टर्म्स बनाकर, दो टर्म्स को इकट्ठा रख के, कौन सी, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। समझ में आ गया। तो इसमें ना अब हम इंडिविजुअल टर्म्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर 15 और 10 में कुछ दिख रहा है 5, है ना। ये तब है कि जब मैंने देखा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें मेरा। मैंने इतने सारे जो फॉर्मूलाज याद किए थे, 8 फॉर्मूलाज तो थे कम से कम, है ना, उनको याद किया। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब लिख लिए, सब याद कर लिया कि कुछ नहीं काम आ रहा। तो क्या करेंगे, देन आई विल मूव टर्म बाय टर्म। 15 और 10 में कॉमन क्या है 5, a और b में कॉमन क्या है कुछ नहीं। अब 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q दोनों में है, दोनों को उठाकर मैं बाहर ले गई। 2p माइनस 3q ये कॉमन आ गए, बड़ी ब्रैकेट खुल गई, उसमें क्या बैठा होगा 15 में से क्या बाहर निकाल लिया था 5, तो क्या बच गया 3a। 2p माइनस 3q आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 2p माइनस 3q इसको तो हमने क्या कर लिया बाहर ले गए, कॉमन था इसे बाहर लेके ब्रैकेट से। तो अब दूसरी टर्म पे आ जाओ, इन बिटवीन दिया हुआ है माइनस साइन। 10b में से 5 कॉमन लेकर गए थे, क्या बच जाएगा 2p। 2p माइनस 3q आएगा, आएगा 2p माइनस 3q, उसको तो हमने क्या ले लिया कॉमन। कॉमन लेने का मतलब ये भी होता है कि आपने अपनी इन टर्म्स को इससे डिवाइड कर दिया। 15a 2p माइनस 3q को 5 इंटू 2p माइनस 3q से डिवाइड कर दिया, जो बच गया वो आपका ब्रैकेट के अंदर चला जाता है। थ्री माइनस टू भी तो लिखना है, क्या लिखा है क्यों तुम पहले 2p माइनस 3 को ये मल्टीप्लिकेशन में है पहली बात तो, ठीक है ना। तो इस पूरी टर्म में इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन 5 है, ये नहीं है, हाँ पूरी। ये इंडिविजुअल टर्म में मत देखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म, ठीक है। तुम क्या करो, तुम 2p माइनस 3q पहले कॉमन ले लो, क्या बच गया 15a माइनस 10p। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, अब क्लैरिटी हो जाएगी, है ना, अब भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको इकट्ठा कॉमन लेना मुश्किल होता है ना, तो जो आपका 2p माइनस 3q है वो आसानी से दिख रहा है, उसको बाहर कॉमन, ठीक है। ये अब कॉमन वाले की ना, ये हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ऐसे वाला क्वेश्चन। अब इसका सेकेंड लेवल डिफिकल्टी क्या आता है, लिखो। ये तो समझ में आ गया सबको कि नहीं, नहीं यस। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर करवा रही हूँ, ठीक हो गया बच्चे। हाँ अब हमारे पास है 6x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 8x प्लस 2y का होल स्क्वायर। 6 इंटू एक्स प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया है ना। तो अब इसमें कॉमन निकालना है। पहले तो क्या कॉमन दिख रहा है, पहले तो दो टर्म्स देखो कौन कौन सी है। एक टर्म है हमारी ये, दूसरी टर्म है 8 वाली, 8 इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2y होल स्क्वायर। पहले मैंने वो कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 6 था, साथ में क्या रह जाएगा x प्लस 2y, ये क्लियर है सबको। और यहाँ से 8। Now can I have 6 and 8 में से कॉमन 2। अगर आप
नहीं निकालोगे कोएफिशिएंट्स तो वो फैक्टराइज नहीं हुआ। फैक्टराइज का मतलब है कि कुछ भी कॉमन नहीं रहता और आपने मैक्सिमम चीजें कॉमन निकाल ली है। मैक्सिमम जितना एग्जिस्ट करता था कॉमन आपने वो सब अलग अलग कर दिया। This becomes 2 into x plus 2y का होल स्क्वायर 3x plus 6y plus 4। समझ में आ गया बच्चे इतना? वो भी निकाल सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। समझ में आ गया? लगा समझ में आ गया? एवरीवन यू अंडरस्टूड? अब इसका एक और ट्रिकी पार्ट क्या होता है, ये इसका सेकंड लेवल, ठीक हो गया? कि जब हमें स्क्वायर और क्यूब की पावर दी हो, अब ये भी हो सकता है कि सिर्फ इसमें क्यूब दिया हुआ है, इसमें 1 दिया हुआ है पावर, तो वी नो हाउ टू टेक दैट कॉमन आउट। समझ आओगे ना उस चीज को, प्रैक्टिस उसकी भी कर लेंगे। अब एक और चीज जो आपको काफी बार दिया होगा और इसमें तो ना मुश्किल आती है, इसमें क्या दिया हुआ है 10 p माइनस 2q का होल क्यूब प्लस 6 p माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 20 2q माइनस p। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म में कॉमन दिख रहा है ना, कुछ कौन से वाली टर्म दिख रही है, p माइनस 2q दिख रही है ना कॉमन। अब यहाँ पर भी है तो p और 2q ही, लेकिन ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या चाहिए, p पहले 2q बाद में, है ना? ऑर्डर नहीं है हमारे पास। साइंस वही, ऑर्डर भी तो चाहिए ना। ऑर्डर हमें क्या चाहिए, p पहले 2q के साथ माइनस, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस p प्लस 2q, ये दिया हुआ है। अगर p प्लस 2q होता ना, फिर सोचते हैं, दोनों में से एक में तो माइनस दे दिया, नाउ वी नीड p माइनस 2q। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर ऐसा कुछ दिया हो, टर्म्स है माइनस में ही, लेकिन जो टर्म आपको पहले माइनस में दी हुई है उसको बाद में प्लस में दे दिया, p यहाँ पर साइन क्या था प्लस में, उसको क्या साइन दे दिया माइनस, 2q का साइन क्या दिया हुआ बाकी टर्म्स में माइनस, यहाँ क्या दे दिया प्लस, साइंस चेंज कर दिया आपस में, टर्म्स वही है, कोएफिशिएंट भी वही है। यहाँ पे 3 नहीं दे दिया उसने 3 नहीं लिखा, उसने 2 ही लिखा हुआ है। तो ऐसे वाले केस में वो क्या चाहता है कि अपनी अंदर की टर्म को क्या लेंगे हम, माइनस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वी टेक आउट माइनस फ्रॉम द थर्ड टर्म, माइनस कॉमन ले लेते हैं थर्ड टर्म में से। कैसे, अब इसको देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, p माइनस 2q का होल क्यूब, ये तो ठीक है, 6 इंटू p माइनस 2q का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है। ये माइनस 20 था, मुझे p में माइनस चाहिए, तो मैंने क्या किया माइनस p प्लस 2q लिखा लाइक दिस, फिर मैंने माइनस 20 ऐसे माइनस बाहर लेकर इसे लिख दिया p माइनस 2q, ये तो एज इट इज चलता जा रहा है। मैंने क्या किया, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने माइनस को कॉमन लिया है, टेक माइनस कॉमन, -1 कॉमन ले लिया, ये समझ में आता है, -1 कॉमन ले लिया, इज दिस बेटर? मैंने -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से अच्छा है मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब ये -1 कोएफिशिएंट है, -20 कोएफिशिएंट है, -20 और -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे +20 p माइनस 2q। तो जो मुझे फॉर्मेट चाहिए था, क्या मैंने वो अचीव कर लिया? अब क्या हम कॉमन ले सकते हैं? समझ में आ गया? दिस इज अनदर लेवल ऑफ टेकिंग कॉमन आउट वाली प्रॉब्लम में, कि आपकी एक टर्म के साइंस को और टर्म्स को इंटरचेंज किया होता है, एक टर्म में साइंस और टर्म्स को इंटरचेंज किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, स्टार्टिंग लेवल में गलती होती है इसमें, और अगर आप लास्ट में भी आते हो तब भी गलती होगी। आपको सभी टर्म्स पे ऑर्डर लिखना है, जिसमें मैंने कहा कि मैंने -1 कॉमन लेकर साइंस को बाकी सभी के तरीके से लेकर आया, राइट? तो अब मैं क्या कॉमन लूंगी, एक तो 2 कॉमन लिया, p माइनस 2q का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू p माइनस 2q का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू p माइनस 2q प्लस 10। अब कुछ कॉमन आता है सब में से कोई भी चीज, स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर लिया, नहीं वहां पे बाहर स्क्वायर नहीं लेंगे ना, बाहर ये लेंगे।
बाहर स्क्वायर नहीं लेंगे, अगर लिखा है तो वो गलती हुई है। ठीक हो गया? समझ में आ गया इतना? मैं क्या कर रही हूँ, so what I did here is मैंने लिखा this is 10 p minus 2q का होल क्यूब 6 p minus 2q का होल स्क्वायर प्लस 20 p minus 2q। अब मैंने 10, 6 और 20 नंबर्स में से कॉमन लिया 2, p minus 2q क्यूब स्क्वायर और 1 में से कॉमन लिया p minus 2q। अंदर आ गया 5 p minus 2q का स्क्वायर प्लस 3 p minus 2q प्लस 10। इसको आप ओपन भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई गलती नहीं। मतलब इसमें फर्दर रिक्वायर्ड है नहीं है वो ऐसा कुछ नहीं होता, कर भी दिया तो भी ठीक है, नहीं भी किया तो भी ठीक। क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर है हमें? चलो अब आते हैं इसके बाद। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब कॉमन वाला तो सीख लिया हमने। अभी भी हमें नेक्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन, ये मेथड सारे लिख लो। अब कल से पता क्या करेंगे, क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चंस में से छांटेंगे कि कौन सा मेथड लगा सकते हैं, आप भी और मैं भी। ठीक है, अब सेकंड हमारा मेथड होता है व्हेन वी फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग। लेना तो कॉमन होता है, लेकिन कॉमन एज सच नहीं ले लेना कि बस दिया हुआ सब में से कॉमन उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, कुछ टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है, कुछ टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है इसका ax माइनस ay प्लस bx माइनस by। ओवरऑल अगर देखो ना, ओवरऑल 4 टर्म्स है, देख लिया सबने, 4 टर्म्स है, चारों में से कोई एक नंबर बाहर आ जाए, चारों की चारों में से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई है ऐसा नंबर? नहीं। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, थ्रू आउट, या तो कोई नंबर कॉमन था, या एक्स वाई स्क्वायर में, या एक्स वाई, या कोई एक टर्म तीनों में चल रही थी वो हमने कॉमन ली, या 4 टर्म्स दी हुई है, चारों में से कोई टर्म हमारी कॉमन निकल रही है, बाहर कोई नंबर नहीं आ रहा। तो इसमें हमें क्या करना है, और कोई स्क्वायर क्यूब वो फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है ना, स्क्वायर क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम करेंगे ग्रुपिंग। हमारी चारों में से तो नहीं आई, लेकिन अगर मैंने इन 2 टर्म्स को इकट्ठा किया, क्या इनमें से कॉमन निकलता है a x माइनस वाई, क्या इनमें से कॉमन निकलता है? और ये कॉमन लेने के बाद अब क्या थ्रू आउट कुछ कॉमन हो जाता है x माइनस। तो दिस इज माय नेक्स्ट लेवल ऑफ फैक्टराइजेशन, जिससे मैंने क्या कहा, मैंने ग्रुपिंग की। अब वो ग्रुप कैसे बनाए वो डिपेंड करता है हमारी टर्म्स पे। इसमें किया हो तो चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर है? अच्छा, ग्रुपिंग में यूजुअली क्या होता है, वी हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि आप ग्रुप ना 2-2 का बनाओगे या 3 का ग्रुप बनाकर फिर ओवरऑल कॉमन निकालोगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले 2 टर्म्स ली फिर 3 ली फिर ग्रुपिंग की। हाँ, हो सकता है ऐसा भी, पर मोस्टली जो ग्रुप होता है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का होता है। इतना में क्लियर है? इतना क्लियर है हमें? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लो इसमें। जैसे कि ये दिया हुआ है आपको 1 प्लस पी प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर, 4 टर्म्स नहीं है, ओवरऑल कुछ कॉमन आता है 1, उसके अलावा नहीं, है ना। ओवरऑल सब में से चारों की चारों टर्म्स को ब्रैकेट में रख के कुछ कॉमन बाहर निकाल पाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग। तो पहले 2 की ग्रुप करके देखो, फिर बाकी 2 का ग्रुप करके देखो। पहले 2 में तो 1 प्लस पी बन रहा है, अगर यहाँ पे ग्रुप करते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, पी क्यू पी स्क्वायर क्यू, क्या कॉमन आएगा, पी क्यू। तो यहाँ क्या रह गया 1, और यहाँ क्या रह गया p। समझ में आ गया? तो अब हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया 1 प्लस पी क्यू। आर वी क्लियर विद दिस मच? इतना हमें समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं आता?
अब आते हैं ग्रुपिंग में ही, अगर मैंने कहा ना इवन टर्म्स आए, अब उसी चीज को मैं कर रही हूँ कॉन्ट्राडिक्ट, इवन टर्म्स नहीं है फिर भी ग्रुपिंग से कैसे होता है। देखो क्वेश्चन लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को देखकर ना मन में ख्याल आता है यार सी स्क्वायर दिया होता तो फिर कितना आसान था, है ना। तो सी स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ, अब क्या करें, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी, मैं लगा ही देती है। सी स्क्वायर दिया होता तो सोचती बिना मैं ए प्लस बी प्लस सी का ना होल स्क्वायर लिख कर आ जाती माइनस प्लस को देखने के बाद, है ना। मैं कोशिश करती कि मुझे पता है वो बन जाएगा, क्योंकि फैक्टराइज का हुआ ना, मैंने कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं ना मैं यहाँ 9th में बैठी हुई कि नहीं जी मैं कोई नया मेथड इन्वेंट करके फैक्टराइज करूंगी। जो आपको सिखाया है उसी में से आप फैक्टराइज करोगे। तो इफ आई वुड हैव सीन सी स्क्वायर तो इसका मतलब है डायरेक्टली फैक्टराइज होता है, अब यहाँ नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे वाले केस में आपको ना ये स्क्वायर को पहले ओपन, जो आपकी ये वाली टर्म है, अब क्या करोगे बैठकर इसको ओपन कर दो, है ना, मतलब कुछ तो हम करेंगे ना, एक स्टेप बनाना है, एक स्टेप बनाना है। तो आई विल ओपन माय ब्रैकेट, ठीक है ना। अब दो के ग्रुपिंग से तो कुछ नहीं होने वाला है, एक रह जाएगी। अगर मैं दो दो का ग्रुप भी बनाती हूँ तो मेरी एक टर्म तो बचेगी, क्योंकि 5 टर्म है। बाय लॉजिक ऑल्सो 5 टर्म्स है, ग्रुपिंग दो दो की करती हूँ या 3 की करती हूँ तब भी हमारी ग्रुपिंग इवनली नहीं होती, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल नाउ कम टू माई फॉर्मूलाज कि क्या इसकी ग्रुपिंग करके 3 की ग्रुप करके ये कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज व्हेन आई से आई शुड बी वेरी क्लियर विद माय फॉर्मूला कि देखा और याद आ गया। क्या होगा ये, a माइनस बी होल स्क्वायर, याद आ गया ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज व्हेन आई से मेरे फॉर्मूलाज मुझे ऐसे होने चाहिए कि मैंने लिखा और देखी वैसी कुछ दिखा और साथ ही माइंड में क्लिक करके, ये तो वो है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, 2 तो दिख रहा है मुझे, कैन आई टेक सी कॉमन, क्या आ जाएगा आगे डिजायर्ड फॉर्म, और मेरा इवन वाला लॉजिक नहीं रहा ना। इसका मतलब जहां आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी हो ना और कुछ नहीं लग रहा है, तो ग्रुपिंग में ना 3 का कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन, ग्रुपिंग करके 3 का कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। 4 में मत जाना, इतनी कोई 7 टर्म्स वाला आपको नहीं देने वाले फैक्टर, ठीक हो गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 का देंगे तो कोशिश होगी कि 3 का एक फॉर्मूला बन जाएगा। एम आई क्लियर। क्या करेंगे उसके बाद, a माइनस बी कॉमन लिया, a माइनस बी प्लस 2c, समझ में आ गई ये चीज सबको, राइट। एम आई वेरी क्लियर विद दिस मच, ठीक है। आपका फैक्टराइजेशन आगे चलेगा, इसी से डीवी वालों का मैं थोड़ा बहुत आपको आगे करवा देती हूँ, ठीक है। साइंस क्लास है सबकी, जाना है कि बैठना है यहाँ पे, मैं पढ़ा दूंगी आगे।